हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीबी की पाठशाला। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है जिनको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और अक्सर वो डिमांड कर रहे थे कि सर मुझे मीन्स कोई ऐसी शॉर्टकट ट्रिक बताओ जिससे कि फॉर्मूलाज जल्दी से लर्न कर लें और काफ़ी टाइम तक रिटेन रह सके। पहले तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि फॉर्मूलाज लर्न करने के बाद अगर आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते, आप उस पर बेस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, तो कितना भी फॉर्मूलाज आप लर्न कर लो आपको वो रिटेन नहीं रहेगा, बहुत जल्दी भूल जाओगे। तो बेस्ट है ये कि आप फॉर्मूलाज को लर्न करो, उस पे बेस क्वेश्चन जरूर करो। और क्वेश्चंस मींस फॉर्मूलाज भी लिख करके लर्न करने हैं, यानी कि फॉर्मूला शॉर्टकट ट्रिक तो बता दूंगा, लर्न करने के तरीके तो बता दूंगा, लेकिन जब आप उसको रिवाइज ही नहीं करोगे, उसको यूटिलाइज ही नहीं करोगे, तो ये फॉर्मूलाज लर्न करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो आपका जो एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की, थर्ड एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 3.3, वो टोटली मींस फॉर्मूले पे बेस्ड है। और पूरा चैप्टर ही ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शंस है आपका फॉर्मूलों पे बेस्ड है। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप फॉर्मूलाज लर्न करो, रिवाइज करो और उसको क्वेश्चंस में यूटिलाइज जरूर करो। ठीक है ना? ये नहीं कि फॉर्मूलाज देख कर ये क्वेश्चंस करो और फिर बाद में सोचो कि बाद में रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे, नहीं होंगे वो लर्न। आपका जो क्वेश्चन आएगा आपको स्ट्राइक ही नहीं करेगा क्वेश्चन का फॉर्मूला लगाना है क्या है। सो बस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको फॉर्मूलाज। सो 10th के फॉर्मूलाज जो हैं वो तो आप खुद लर्न कर ही लोगे, मैं आगे लेके चलता हूँ इन फॉर्मूलाज को। क्लियर? सो आपका सबसे पहला जो फॉर्मूला आएगा वो है साइन ए प्लस बी का। सबसे पहला फॉर्मूला है आपका साइन ए प्लस बी। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, हर किसी को लर्न हो जाता है आसानी से। इसको लर्न करने का तरीका क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसमें बेस एक फॉर्मूला और बनता है, अगर आप इसमें माइनस लगा दोगे तो यहाँ पर ही माइनस आ जाएगा। और एक चीज नोटिस करनी है, कंफ्यूजन ना हो, साइन के साथ हमेशा कॉस उसका कंपेरिजन बन के घूमता है, साइन के साथ हमेशा कॉस रहेगा। इसका एक और फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का। क्लियर हो गया? प्लस वाले में प्लस होता है, अगर माइनस लगा होगा तो उसमें माइनस लग जाएगा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी, इसमें कॉस हमेशा साथ मिलेंगे और साइन एकदम साथ में मिलेंगे। क्लियर? साइन ए साइन बी, अगर प्लस होगा तो यह माइनस होगा, ये थोड़ा साइन से उल्टा चलता है। और अगर माइनस होगा इसमें साइन ए माइनस बी, तो इसका सॉरी कॉस ए माइनस बी, तो फॉर्मूला बनेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूलाज तो आप बहुत जल्दी लर्न कर लोगे, आगे आने वाले फॉर्मूलाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो tan ए प्लस बी का फॉर्मूला tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 - tan ए tan बी। जैसे इसमें माइनस लगेगा आपका यहाँ पर, तो माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसमें माइनस लग जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो फॉर्मूला बन जाएगा tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 + tan ए tan बी। माइनस वाले फॉर्मूले के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कॉट का फॉर्मूला। ये बहुत कम यूज हुआ है इसलिए बच्चों को लर्न ही नहीं होता। तो कॉट ए प्लस बी का ऑलमोस्ट उल्टा फॉर्मूला होता है इसमें। टेक्निक क्या होती है आपकी? कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। अब नोटिस करो इस जैसा फॉर्मूला ही है, अगर मैं इसमें से ये साइन जो थे लगे हटा देता हूँ वापस से, प्लस वाला फॉर्मूला बनाता हूँ मैं अगर, सो आपका था tan ए प्लस tan बी 1 - tan ए tan बी। तो कुछ इसी फॉर्म का रिवर्सल आया हुआ, ये नीचे वाली ऊपर चली गई, ऊपर वाले नीचे आ गए। कॉट और tan वैसे भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब इसका a माइनस बी का फॉर्मूला भी देख लो, कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन, यहाँ पर कॉट बी आगे आता है, ये ध्यान रखना, बस रॉन्ग हो जाएगा नहीं तो क्वेश्चन आपका। क्लियर? ये फॉर्मूला तो कोई भी लर्न कर लेता है, आसानी से होते हैं। प्रॉब्लम्स आती है आने वाले क्वेश्चन के फॉर्मूलाज में। देखो साइन 2a का फॉर्मूला, ठीक है? साइन 2a का फॉर्मूला था 2 sin a cos a। एक इसका फॉर्मूला और होता है इन टर्म ऑफ tan, 2 tan a, जिसका रोल एनसीईआरटी में तो बहुत ही कम है, 1 + tan² a। क्लियर? अब इसी के साथ ना इसका एक और फॉर्मूला लर्न करते हैं। देखो आपने नोटिस किया 2a का आंसर क्या आया? a में आया, हाफ हो गया, है ना? तो अगर सपोज करो मुझे साइन ए का फॉर्मूला चाहिए तो क्या बन जाएगा वो? 2 sin a/2, क्योंकि अगर यहाँ 2 है तो उसका आधा हो गया, यहाँ पर है तो उसका हाफ हो जाएगा a/2, और cos a/2 2 tan a/2 होल अपॉन 1 + tan² a/2। ये फॉर्मूला होता है इसका। क्लियर?
अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा कॉस का फॉर्मूला। कॉस के 4 फॉर्मूले होते हैं हमारे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, इसके बाद आगे ये फॉर्मूले कैसे लर्न करोगे? कॉस स्क्वायर को हम चेंज कर दें अगर 10 स्टैंडर्ड के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मैं कॉस को चेंज कर रहा हूँ, उसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 माइनस ए ग्यारह माइनस साइन स्क्वायर और ए ग्यारह माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। क्लियर? ये बन जाएगा आपका। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप साइन स्क्वायर को चेंज करोगे तो कॉस के डबल हो जाएंगे आपके। क्लियर? तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अच्छा, अगर हम रेक्टिफिकेशन पे जाए तो कैसे लर्न करेंगे इसको, इन फॉर्मूलास को? फॉर्मूलास कुछ ऐसे लर्न होंगे कि अगर आप यहाँ ट्वाइस लगाओगे तो ये 1 बन जाएगा, ये बन गया देखो। और अगर साइन स्क्वायर की जगह 1 लगाओगे तो कॉस के ट्वाइस हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर की जगह 1 लगाओगे तो साइन स्क्वायर ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है? इसका एक फॉर्मूला और होता है, और वो होता है आपका फॉर्मूला tan की फॉर्म में, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अच्छा, अब हमने cos 2a का फॉर्मूला लर्न कर लिया, अब इसी का हम हाफ एंगल फॉर्मूला लर्न करते हैं। देखो मैंने 2a का a कर दिया, हाफ कर दिया। अब ऐसे भी देखो फॉर्मूले में क्या था, 2a का आंसर a में आ रहा था, है ना, उसके हाफ हो रहे थे। तो अब मैंने इसे क्या किया, मैंने इसको भी हाफ कर दिया, यानी कि 2a को भी a कर दिया। तो यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सारे के सारे हाफ हो जाएंगे। तो इसे हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 एंड 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2 माइनस 1। और tan का भी यही हाल होने वाला है, इसका हाफ हो जाएगा एंगल। तो बेसिकली आपको लर्न ये करना है, ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना आपको। सिमिलरली वी हैव अ tan 2a का फॉर्मूला, छोटा होता है इसलिए मैं लेफ्ट में लिख रहा हूँ। बिल्कुल साइन जैसा होता है, जैसे साइन का फॉर्मूला था ना आपका, ये रहा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है, 2 tan a अपॉन 1 tan स्क्वायर ए। अब इसमें प्लस था, यहाँ माइनस होता है, बस फर्क इतना है। और इसका हाफ एंगल आप खुद बना ही सकते हो, अब तक समझदार हो चुके हो। यहाँ 2a में a आए थे, तो a में क्या हो जाएगा, a बाय 2 a बाय 2। क्लियर कर लोगे आप? तो देखो ये एक फॉर्म थी जो खत्म हो गई आपकी। अच्छा, साइन 2a कॉस 2a tan 2a। अब हम 3a पे चलते हैं, लेकिन 3a पे जाने से पहले ना, मैं एक जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है वो कॉस 2a है। इसको इतना मीन्स इजीली लाइटली मत लेना कॉस 2a के फॉर्मूले को। इससे भी और फॉर्मूलाज डराइव होते हैं कॉस 2a अकेले से, कॉस 2a से और फॉर्मूलाज बहुत सारे बन सकते हैं। सो वो फॉर्मूलाज मैं बताता हूँ आपको कैसे बनते हैं फॉर्मूलाज। ठीक है, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन इसका इरेज करते हैं, और फिर क्वेश्चन बताता हूँ मैं इसके ऊपर फॉर्मूलाज बनते कैसे हैं। इससे अगर आप वो फॉर्मूला कभी समझना है ना, तो आप साइड पे बना लेना एग्जाम के टाइम पर। कभी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, तो एक ये फॉर्मूलाज आप साइड पे लिख लेना। साइड पे लिख लिया, उससे बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। अच्छा, इसमें फॉर्मूले में ना इसका कोई रोल नहीं है, जो आने वाले फॉर्मूलाज है इसका रोल नहीं है, बेसिकली इनका रोल है आपस में। तो कैसे लर्न करोगे, देखो cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और एक फॉर्मूला हमारा बनेगा cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब करना क्या है, इनसे फॉर्मूलाज बनाने हैं आपने। और तो बहुत सिंपल है, आपको तो आते हैं अल्टाबिलिटी करके, मैथ्स में तो बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं। आप इसको इधर शिफ्ट कर दो और इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। तो बेसिकली फॉर्मूला तो होता है 1 माइनस कॉस 2a, वाइस इनवर्सा लगता है ऐसे से ऐसे, लेकिन जनरली हमारा 1 माइनस कॉस 2a होता है, और उसको हम चेंज करते हैं 2 साइन स्क्वायर a में। ठीक है ना? आप ऐसे देखो, बड़े ध्यान से लर्न करना, 2a है तो आंसर a में आ रहा है, ये एक फॉर्मूला बन गया। क्लियर? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला कैसे बनेगा, 2 को अपॉन में डाल दो, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। एक हमने 10th में पढ़ा था कि साइन स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, वो अभी भी है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद एक फॉर्मूला और बन जाएगा, इसके बाद आप एक एक वैल्यूज को शिफ्ट करते चलो, फॉर्मूला बनते रहेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया ना, आप सिर्फ फॉर्मूलाज को लिख के रख लेना, बस इतने से को ये फॉर्मूला पूरा क्वेश्चन जो है ना, ये लिख के रख लेना, उससे फॉर्मूलाज बन जाते हैं बहुत जल्दी आपके। अब इसके बाद
स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, cos 2a अपॉन 2 इज इक्वल टू sin a। ये भी एक फॉर्मूला बन गया आपका। क्लियर? सो सिमिलरली वी कैन फॉर्म फ्रॉम हेयर आल्सो। तो इसको मैं फटाफट आपको लिख के दिखाया, तो 2 cos स्क्वायर a 1 प्लस cos 2a। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि इसमें माइनस है तो साइन आता है, प्लस वाले में कॉस आता है। ये रटाफिकेशन में चल जाएगा। थोड़ा सा आपका बनाना सीखना तो बनाना सीखो, लेकिन रटाफिकेशन ज़्यादा हमारे लिए मीन सक्सेसफुल होती है, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला बनाने में टाइम लग जाता है। कर करके रट जाते हैं क्वेश्चन, फॉर्मूलाज हमें लर्न हो जाते हैं। वो ज़्यादा बेटर रहेगा, फटक से आंसर आना चाहिए कि माइनस है तो साइन और प्लस है तो कॉस स्क्वायर में फॉर्मूला आएगा। इसके बाद बनेगा कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, और कॉस a का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। अच्छा, ये फॉर्मूलाज तो हमने चलो लर्न करना सीख लिया, ये वाले फॉर्मूलाज। ठीक है, अब इसके बाद और फॉर्मूलाज बनते हैं इनसे। जैसे मैंने cos 2a से cos a का फॉर्मूला बनाया था, हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। इनके भी हाफ एंगल फॉर्मूलाज बन सकते हैं। वो हाफ एंगल फॉर्मूलाज कैसे बनेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका भी रोल है बहुत ज्यादा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, करके पकड़ते हैं सबको, उनके हाफ एंगल फॉर्मूलाज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका बनाते हैं 1 माइनस, आपके पास है कॉस थीटा ले लेते हैं इस पर ही। आपका 2a था तो आंसर a में आया, मेरे पास थीटा है ना। और उसका देखो 2a का आंसर हाफ हो गया, तो थीटा का आंसर क्या हो जाएगा, थीटा का हाफ, थीटा बाय 2। तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। आपको a लेना है, a ले लो। ठीक है ना, बात एक ही है, 1 माइनस कॉस इक्वल टू साइन स्क्वायर। चलो ये ले लेते हैं, हमने पूरा क्वेश्चन ए में किया है तो हम ए में ले लेते हैं, लर्न करने में आसानी हो जाएगी आपको। सो a/2, तो इसका फॉर्मूला ये बन गया आपका। इसके बाद साइन स्क्वायर का बनाना होगा तो 2 अपॉन में डाल देना। फिलहाल तो मेरे को इसका बनाना है क्योंकि इसका यूजफुल है, क्योंकि है हमें क्वेश्चन पे सॉल्व करने हैं हमें फ्यूचर में आगे। तो ये जाएगा a/2, ये जाएगा अंडर ऑफ 1 माइनस कॉस a अपॉन 2। आप नोटिस करो, यहाँ a था तो ये डबल था अंदर, उसी से बने हैं अल्टा पल्टी करके। तो यहाँ a है तो ये डबल है, तो ये मेरे पास a/2 है, तो a/2 का डबल क्या हुआ, a हो जाएगा, तो ये आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने, सब फॉर्मूले की शीट में दे रखे हैं आपको फॉर्मूला, तो लर्न भी करने हैं आपको फॉर्मूलाज। इनको पूरा का पूरा लिस्ट बना करके लर्न कर लेना। सिमिलरली अगर हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, अगर हम, तो ये आपका है कॉस वाला फॉर्मूला। ठीक है ना, इसका हाफ एंगल बनाते हैं, इसका भी हाफ एंगल बनाते हैं। तो इसका बनेगा 1 माइनस 1 प्लस कॉस a, 1 प्लस कॉस 2 है ना, तो 1 प्लस कॉस a, हाफ कर दिया मैंने, तो आंसर में भी हाफ हो जाएगा इसके, यानी कि ये बन जाएगा a/2। आपको लर्न करने का तरीका बता रहा हूँ, कुछ समझ ना आए ना तो बस आपको मैंने बता दी, ये फॉर्मूला याद कर लो बस, ये वाला। फिर इनको अलग अलग लिख लो, साइन के साथ अलग, कॉस के साथ अलग, और फिर इनके फॉर्मूलाज बनाना सीखो। फिर उनको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देना जब क्वेश्चन हाफ एंगल का आएगा तो। क्लियर? अच्छा, अब इसका जो है cos a/2, क्योंकि यहाँ पर cos a है, तो a है तो आपका 2a हो जाता है, तो यहाँ पर जाएगा cos a अपॉन 2। क्लियर? इन फॉर्मूलाज का बहुत ही ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा अच्छा रोल है। क्लियर? चलो एक एक ये लेवल तो खत्म हो गया आपके पास। अच्छा, साइन 3a कॉस 3a आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दोनों फॉर्मूलाज काफी मिलते जुलते हैं। लर्न करने का प्रोसेस बताता हूँ। साइन 3a और कॉस 3a, इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। इसका भी कुछ ऐसे ही होता है, बट फर्क इतना है कि साथ दोनों के दोनों कॉस होंगे, और ये अपनी प्लेस जगह भी चेंज कर लेगा, 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। ठीक है, अब आता है tan 3a का फॉर्मूला। ये स्टूडेंट्स को परेशान करता है अक्सर, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 प्लस 3 tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला होता है इसका। सो ये भी आपने फॉर्मूलाज लर्न करने, ज्यादा फॉर्मूलाज का यूज नहीं है इनका, लेकिन इस फॉर्मूले का, बाकी इन दोनों फॉर्मूलाज का तो यूज है, एक एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट फॉर्मूलाज आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इनका बहुत ही मेजर रोल है, जिसमें करीबन 10 क्वेश्चन तो होंगे आपके पास इसमें, 10 क्वेश्चन तो हैं पूरे के पूरे एनसीईआरटी में। और वो फॉर्मूलाज कौन से हैं आपके, फॉर्मूलाज है आपके पास जिसे हम बोल सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन टू प्रोडक्ट फॉर्मूलाज। ठीक है ना, लास्ट फॉर्मूला चल रही है साइन c प्लस साइन d, साइन c माइनस साइन d। देख लो
क्या चेंज हो रहा है इनमें? फिर दोनों के दोनों कॉस में प्लस लगा हुआ है और कॉस के बीच में माइनस लगा हुआ है। देखो इन दोनों में साइन ही आएगा, साइन और फिर कॉस आएगा, साइन कॉस। लर्न करने का तरीका बता रहा हूँ, इधर उल्टे हो जाते हैं कॉस। मैंने आपको पहले ही बताया था साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में, साइन के फॉर्मूले में साइन और कॉस एक साथ आते हैं, है ना, इनटू की फॉर्म में। तो ये कॉस हो गया, यहाँ पर साइन आएगा, बीच में क्या आएगा अभी बताने वाला हूँ। इसमें दोनों कॉस होते हैं, कॉस वाले में दोनों कॉस, ये और माइनस वाले में दोनों साइन। अच्छा थोड़ा सा चेंज है इसमें, इसमें चेंज क्या है कि माइनस होता है, -2 साइन और फिर साइन। बीच का पोर्शन क्या है इसका, c प्लस डी डिवाइड बाय 2, c माइनस डी डिवाइड बाय 2, वेरी सिंपल। और ये सब में लगेगा। लर्न करना बहुत आसान है इसको, और बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये थे हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन टू प्रोडक्ट फॉर्मूलाज। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट टू सम एडिशन फॉर्मूलाज। वो भी ऑलमोस्ट इस जैसे ही है। तो एक काम करता हूँ, मैं इनके सामने लिख पाता हूँ ताकि लर्न करने में थोड़ा सा आसानी हो जाए आपको। जैसे बता रहा हूँ आपको, आपको लगता है समझ आ रहा है, और तो लर्न करने का प्रोसेस वही फॉलो करना जो मैं बता रहा हूँ। रिवाइंड कर लेना वीडियो को, एक बार दोबारा सुन लेना और लिख के करना। देखो इसका क्या उल्टा रिवर्सल है। हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन से प्रोडक्ट में आए थे, अब हम आ रहे प्रोडक्ट टू एडिशन सब्ट्रैक्शन। 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए, ये ए मान लिया मैंने और ये बी मान लिया मैंने। क्लियर, आंसर उल्टा ही आएगा। देखो नेक्स्ट आपका 2 कॉस ए साइन बी, तो नेक्स्ट है 2 कॉस ए कॉस बी, और फिर नेक्स्ट है 2 साइन ए साइन बी। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर आप इसमें यहाँ माइनस ले लेते हो ना, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। तो एक काम करते हैं, हम माइनस लेके चलते हैं, बाद में चेंज करेंगे इसको। इसका प्रोसीजर कैसे लर्न करने का, इसका लर्न करने का प्रोसीजर क्या होगा। तो ये जो है ना, देखो ये बेसिकली ए की जगह यूज हो रहा है और ये बी की जगह यूज हो रहा है। आपको ना सिर्फ समझना है इसको, क्वेश्चन को लर्न करने का प्रोसेस ये रखना है। और मैंने ये चीज क्लियर कर दी आपको, आप फॉर्मूलाज लर्न कर लो, आप उसको जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, ये फॉर्मूलाज आपके दिमाग में रजिस्टर नहीं हो पाएंगे। कुछ भी कर लो आप देख देख कर क्वेश्चन करोगे, फॉर्मूलाज को देख देख कर स्टार्ट तो ऐसे ही करोगे, लेकिन साथ साथ रिवाइज भी करना है लर्न करने के बाद। तो प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं आपको। देखो ये आपका प्रोडक्ट है 2 साइन कॉस, 2 साइन कॉस। अब हमें रिवर्सल इस तरफ जा रहे हैं, मूवमेंट हमारी इस तरफ है, तो आ जाएगा साइन सी। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। आपको दिमाग में लेके चलना, सी की जगह a प्लस बी लिखना पड़ेगा आपको, और डी की जगह लिखना पड़ेगा a माइनस बी, क्योंकि इधर आपके पास जो था, जो भी था प्लस और माइनस था, वो रिप्लेस हो चुके ए बी से बेसिकली। ठीक है ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें भी सेम चीज करनी पड़ेगी आपको, साइन सी माइनस डी, है ना। तो यह सी की जगह आपको लिखना है ए प्लस बी और बीच में माइनस, और फिर साइन डी। डी की जगह मैंने बोला ए माइनस बी लिखना है। या फिर एक काम करो, आप ऐसे लर्न कर लो, इसमें कॉस और कॉस लिखना है, कॉस प्लस कॉस, और इसमें लिखना आपने कॉस सी कॉस डी, कॉस माइनस और ये कॉस। अब ये पूरा का पूरा सेम चलेगा आपका, सेम टू सेम, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला और बनता है, इसका ना एक फॉर्मूला और बनता है जो हम जनरली वही यूज करते हैं। और वो फॉर्मूला क्या है, इसका माइनस आप लेफ्ट में दे दो, राइट में दे दो। माइनस है ना, आप जैसे ही माइनस, यानी कि सोचो सबके माइनस, आप या माइनस कॉमन ले लो इसमें से, तो माइनस माइनस कट जाएगा। या एक काम करो, ये माइनस आप राइट पे दे दो, राइट राइट हैंड साइड पे दे दो, नहीं तो एक काम करते हैं, माइनस हम कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो जो भी प्लेसेस होते हैं वो इंटरचेंज कर जाते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी, और ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस ए प्लस बी, और ये -2 साइन ए साइन बी, इसका माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला जो बना वो बना 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। बस ये एक फॉर्मूला जो है आपका उल्टा हो जाएगा इसके अंदर। ये देखो सब में ए प्लस बी आगे था और ए माइनस बी पीछे था, बट ये एक फॉर्मूला जिसमें माइनस आगे हो जाता है और प्लस पीछे हो जाता है, क्योंकि इसका माइनस यहाँ से रिमूव करना पड़ता है। तो ये आपके फॉर्मूलाज है, टोटल फॉर्मूलाज है जो आपको लर्न करने हैं।